बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और उसके डिफेक्ट्स एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे फाइव किंगडम्स जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, जिससे तीन किंगडम इवोल्व हुए हैं, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम फंजाई। आज हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा के अंदर आपके पास आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। इनकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एज यू नो कि जो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बहुत सी टाइप्स हमारे पास चेन्स बनाती हैं, क्लस्टर्स बनाती हैं और कॉलोनीज़ भी बनाती हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है वो आ जाता है ये हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ मीन्स कि ये अपना खाना या अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं और ये फूड के लिए प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा कुछ हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास किंगडम मोनरा के अंदर जो कि फोटोसिंथेसिस फॉर्म करते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है इनके साइटोप्लाज्म में। इसके पास जो एग्जांपल आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। मूव करते हैं नेक्स्ट किंगडम पर, डेट इज़ नॉन एज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं आपके पास यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनकी तीन टाइप्स पाई जाती हैं, डेट इज़ एल्गी, प्रोटोजोन्स एंड सम प्रोटीज दैट आर फ्रेंचाइलाई। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि एल्गी क्या है। एल्गी हमारे पास यूनिसेलुलर है, मीन्स कि उनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है, कॉलोनियल है यानी कॉलोनीज बनाते हैं, और सिंपल मल्टी सेलुलर है, मीन्स कि इनकी बॉडीज़ बहुत से सेल्स की बनी हुई हैं। ये प्लांट सेल्स से रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनके पास सेल वाल है और क्लोरोफिल है इनके क्लोरोप्लास्ट में। दो क्वालिटीज़ आ जाती हैं आपके पास एल्गी की जो कि प्लांट से रिजेंबल करती हैं कि हमारे पास सेल वॉल इनके पास है जो कि प्लांट के पास भी होती है, और इनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। जो सिंपल मल्टी सेलुलर, इनका मतलब है कि ये इतने मल्टी सेलुलर सेल्स ऑर्गन नहीं होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे लेकिन जो इसके सेल्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर नहीं होंगे और इनके पास ये एम्ब्रियो भी नहीं बनाते अपने लाइफ साइकिल के दौरान। फिर आ जाते हैं प्रोटोजोन, वो एनिमल्स होते हैं जिनका इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती और सेल वॉल नहीं होती, और कुछ होते हैं फंजाई। आगे मूव करते हैं थर्ड किंगडम पे, वो आ जाता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में आपके पास आ जाते हैं यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स। इनके पास ये कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमने तीन चीज़ों का स्टडी किया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड जेनेटिक रिसर्च की बुनियाद पर हमारे पास साइंटिस्ट ने फाइव किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन किया था। तो किंगडम फंजाई में हमारे पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है वो ऑब्जर्वेटिव है, न्यूट्रिशनल मोड, जैसे कि मशरूम। ये मोस्ट जो फंजाई और ये कंपोजर्स हैं जो कि एमसीक्यूज आ सकता है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल पर रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उसमें से स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं। इसका जो सिंपली मेजरली काम है वो हमारे पास उसको डिकम्पोजर्स हैं, ये बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हो जाता है आपके पास किंगडम प्लांटी। प्लांटी से मेजर आ रहा है कि किंगडम प्लांटी में प्लांट्स मेजरली इंक्लूड होंगे। ये हमारे पास यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आप खुद अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं और उससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। प्लांट्स हमारे पास ऑटोट्रॉफिक होते हैं, न्यूट्रिशनल मोड पे अपना फूड खुद बनाते हैं एज एन होल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। इनके पास मल्टी सेलुलर सेल्स ऑर्गन्स होते हैं और ये अपने एम्ब्रियोस के अंदर लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं। इसकी जो एग्जांपल आ जाएगी वो आ जाएगी मोसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आ जाते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया क्या कहते हैं? किंगडम एनिमेलिया में आपके पास होते हैं यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स, एनिमल्स जो कि बहुत ज़्यादा रहते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड को, यानी फूड इनटेक करते हैं और फिर से डाइजेस्ट करते हैं स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ की मदद से। इनके पास सेल वॉल नहीं होता, ये मूवमेंट शो करते हैं। अब आ जाता है एक टेबल दिया गया जिसके थ्रू आपको आसान हो जाएगा याद करना। इसके अंदर आपके पास पहले दी गई है सेल टाइप, न्यूक्लियर इन्वेलप मीन्स के क्वालिटीज़ दी गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं सेल के, जो कि आपको सिर्फ इतना किया कि डिस्टिंग्विश कर सको उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइव किंगडम्स में कौन कौन से पाए जाते हैं। मोनरा के अंदर सिर्फ ये याद रखो कि मोनरा के जो सेल टाइप है सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप हमारे पास मोनरास के पास एब्सेंट है और बाकी सब में न्यूक्लियर इन्वेलप पाई जाती हैं। आपने आनी चाहिए सेल वॉल। मोनरा में याद होगा आपने आगे चाहे तकरीबन फोर्थ चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ोगे कि पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, हमारे एसिड की बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, इसके अंदर सेल्यूलोज नहीं होता है। बाकी आ जाता है कि फंजाई की जानते हो काइटिन की बनी होती है, जबकि जो प्रोटिस्ट की है कुछ अंदर कुछ फॉर्म्स में होती है कुछ में नहीं होती है। प्लांटी की सेल्यूलोज की बनी होती है या
पॉलीसेकेराइड्स की, और एनीमेलिया में हमारे पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। मोनोमर्स का देख लो कि ऑटोट्रॉफी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफ हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। फंजाई में ऑब्जर्वेटिव होते हैं, और जो प्लांटी है वो हमारे पास फोटोसिंथेटिक, और जो एनीमेलिया इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ। मल्टीसेलुलरिटी, मोनोमर्स यूनिसेलुलर है तो उसमें मल्टीसेलुलरिटी एब्सेंट है। यूप्रोटिस्टा मोस्टली में एब्सेंट है, जबकि फंजाई में मोस्टली वो है हमारे पास मल्टी सेलुलर, यानी उनकी बॉडी बहुत से सेल्स की बनी है। और उसके बाद आ जाती है आपके पास प्लांटी। प्लांटी बहुत ज़्यादा मोस्टली प्रेजेंट है इन ऑल फॉर्म, डेट इज़ मल्टी सेलुलरिटी। अब ये टेबल सिंपली ये डिफाइन करता है कि इन 5 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको डिफाइन कैसे किया गया। सिंपली आपको एक, क्योंकि बोर्ड में तो इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको अकेडमी में भी आ सकते हैं। डिफाइन दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स, जिसे आप हेडिंग्स देकर इजीली लिख सकते हो। ये टेबल ही आपको हेडिंग्स की आसानी के लिए आपकी बुक में दिया गया है। आगे आ जाती हैं स्टेटस ऑफ वायरसेस। वायरसेस इस दुनिया की सबसे चालाक तरीन मखलूक, जैसे कि अभी जानते हो कि कोरोना वायरस आया हुआ है, इस तरीके से बचपन से ही दुनिया से जब से शुरू हुई है वायरसेस ने इंसान को ताक में दम कर रखा है। अब देख लेते हैं वायरसेस असल में है क्या। वायरसेस ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, ये दरमियान में किसी की बॉर्डर लाइन में पाए जाते हैं। ना उसके अंदर, इसके अंदर लिविंग करेक्टरिस्टिक्स भी, इसके अंदर नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक भी हैं। हम इसको नॉन लिविंग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसकी नेचर क्रिस्टलाइन है, ये सेलुलर है, यानी इनकी बॉडी किसी के सेल की बनी नहीं हुई है, इनके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इनके पास डीएनए होते हैं, शायद वो आरएनए हो या डीएनए हो, जो कि प्रोटीन के इसमें इनक्लोज होता है, जो कि आप क्लास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ में वायरसेस का पूरा टॉपिक है, उसे डिस्कस करोगे कि वायरसेस असल में है क्या। ये हमारे पास जो लिविंग सेल में प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स कि आप इसे आर्टिफिशियल मीडियम में प्रोड्यूस नहीं करा सकते हो। जिसके अंदर लिविंग सेल में प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ नंबर ऑफ डिजीजेस कॉज करते हैं। ये हमारे पास बिनाई ऑर्गेनिज्म कंसिडर होते हैं, इस वजह से इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसकी जो एग्जांपल्स है वो आ जाती हैं प्रायोन्स हैं, वीडियोस जो ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं होती हैं। तो अब आ जाता है कि स्टेटस ऑफ वायरस आपको बोर्ड में आपके एकेडमिक टेस्ट में कैसे आ सकता है। तो ये आपको मेरे लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि डिफाइन सम क्वालिटीज़ ऑफ वायरसेस, या हाउ शुड यू डिफाइन द स्टेटस ऑफ वायरसेस। तो आज हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया और एक शॉर्ट क्वेश्चन। इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं आपको जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहूँगी। अगर आपको मेरे लेक्चर से कुछ भी फ़ायदा हासिल हो रहा है तो इसे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी भला हो, और क्योंकि इल्म हासिल करने से बढ़ता है। आप सबको मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।